एक और प्लान जिसका नाम है जीवन शिरोमणि। जैसा नाम वैसा काम। बहुत बड़ा प्लान, बहुत अच्छे क्लाइंट्स, प्रीमियम लोगों के लिए, क्रीमी लोगों के लिए एलआईसी ने ये बनाया है। बहुत सारी खासियतें हैं इस प्लान में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट गोइंग डिले, देर करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्लान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को अच्छा, बेटर नॉलेज, सही नॉलेज दे सके। मेरा जो मिशन है वो ज्यादा से ज्यादा एलआईसी एडवाइजर्स को जागरूक करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को जागरूक करना है ताकि प्रॉपर सही नॉलेज के साथ वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें और कस्टमर को भी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे सकें। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। तो बात करते हैं एलआईसी के प्रीमियम प्लान जीवन शिरोमणि कमिटमेंट फॉर लाइफ। सो 947 टेबल नंबर जो अमेंड हुआ था 1 फरवरी 2020 को। खासियत क्या है इस प्लान की कि ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, यानी जो भी आपका पॉलिसी टर्म है उससे कम समय के लिए किस्तें देनी है। तो बहुत चार ऑप्शन इस प्लान में अवेलेबल हैं। जो भी चार ऑप्शन है उसमें जो भी पॉलिसी टर्म आप सिलेक्ट करते हैं उससे 4 साल कम आपको किस्तें देनी पड़ती हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे। नॉन लिंक प्लान है, यानी मार्केट से इस प्लान का कोई लेना देना नहीं है। विद प्रॉफिट प्लान से लॉयल्टी एडिशन, गारंटीड एडिशन प्लान में रहेगा। मनी बैक प्लान है विद इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, यानी अभी तक एलआईसी के जितने भी प्लान है उसमें क्रिटिकल इलनेस इनबिल्ट नहीं होती थी। तो जैसे कि ये प्रीमियम क्लास का प्लान है तो इसमें आपको क्रिटिकल इलनेस जो है वो इनबिल्ट मिलने वाला है। अब ये क्रिटिकल इलनेस क्या है, तो 15 से 20 ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जो बहुत क्रिटिकल कही जाती है, जैसे 3rd डिग्री बर्न है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेजर स्टेज कैंसर है। तो वो पूरी लिस्ट मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है। गारंटीड एडिशन प्लान है, तो इस गारंटीड एडिशन प्लान में जो गारंटीड एडिशन है वो 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड है, यानी पहले 5 साल में आपकी पॉलिसी में जो भी प्रीमियम रहा, लेकिन एलआईसी ऑफ इंडिया 50 रुपए प्रति हजार के हिसाब से गारंटीड एडिशन ऐड करने वाली है। और छठे साल से ये जो गारंटीड एडिशन है जब तक आप किस्तें दे रहे हैं 55 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड हो जाती है। तो चलो मान के चलो अगर 20 साल की टर्म के लिए 1 करोड़ का प्लान भी आपने लिया है, 7 लाख अगर किस्त है, तो भी 1 करोड़ के सामने 5 लाख, यानी 7 लाख की किस्त के सामने 5 लाख रुपए एलआईसी ऑफ इंडिया एज अ गारंटीड एडिशन पहले 5 वर्षों में ऐड करेगा और छठे वर्ष से 5.5 लाख रुपए ऐड करेगा जब तक हमारी किस्तें जा रही हैं। तो बहुत अच्छा और गारंटेड एडिशन। आप अपने बिजनेस में ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फिक्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप ये भी नहीं गारंटी दे सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन इस प्लान में मैं गारंटी देती हूँ कि एलआईसी ऑफ इंडिया हर पॉलिसी वर्ष पे 50 रुपए प्रति हजार के हिसाब से गारंटीड एडिशन पहले 5 वर्षों के लिए और छठे वर्ष से 55 रुपए प्रति हजार बीमा राशि पर गारंटीड एडिशन देने वाला है। यानी समझो 1 करोड़ का प्लान है तो 5 लाख रुपए पहले 5 साल और छठे साल से 5.5 लाख रुपए एज अ गारंटीड एडिशन ऐड होने वाला है। सो लॉयल्टी एडिशन भी आपको मिलेंगे। पॉलिसी को 6 साल से अधिक हो गया है तो उस केस में जब भी भगवान न करे डेथ क्लेम आता है या मैच्योरिटी आएगी तो लॉयल्टी एडिशन भी ऐड होगा। बात करते हैं सर्वाइवल एंड मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो इस प्लान में 4 पॉलिसी टर्म अवेलेबल है, 14 साल, 16 साल, 18 साल और 20 साल। 14 साल का जो पॉलिसी टर्म है, सर्वाइवल बेनिफिट यानी होता है जो मनी बैक, एलआईसी हमें बीच बीच में जो पैसा देती है उसे मनी बैक बोला जाता है या सर्वाइवल बेनिफिट बोला जाता है। तो यहाँ पे 14 साल की टर्म में जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 30% 10वें साल और 12वें साल पे वापस आएगा और बाकी का 40%, यानी 30 और 30 60% हो गया। तो 100 में से 60 गया तो बाकी का 40% प्लस गारंटीड एडिशन जितने भी वर्षों का था। जैसे 14 साल की टर्म में 10 साल हम किस्त दे रहे तो 10 साल का गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन रेट जो भी रहा वो एलआईसी ऑफ इंडिया एज अ मैच्योरिटी 14वें साल पे करेगी। यानी 10वें साल और 12वें साल मनी बैक आया आपके पास और 14वें साल मैच्योरिटी आई।
वैसे ही 16 साल की पॉलिसी टर्म लेते हो तो 35% सम एश्योर्ड का, तो माना कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो 35 लाख रुपए 12वें साल और 14वें साल यहाँ पे एज अ मनी बैक सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे। और बाकी का 30% जो है यानी 1 करोड़ का 30 लाख रुपए प्लस गारंटीड एडिशन, तो यहाँ पे 16 साल में 12 साल किस्तें जाने वाली है तो 12 साल का गारंटीड एडिशन और लास्ट में 16वें साल का जो भी लॉयल्टी एडिशन रेट एप्लीकेबल होगा वो मिला करके मैच्योरिटी क्लाइंट को मिलने वाली है। वैसे ही 18 साल का पॉलिसी टर्म खरीदते हैं तो 14 साल ही किस्तें देनी है, 4 साल प्रीमियम हॉलीडे रहेगा। आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 40% 14वें साल और 16वें साल यानी 40 लाख रुपए, मिनिमम 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है प्लान, तो 40 लाख रुपए यहाँ पे क्लाइंट को मिलेंगे एज अ सर्वाइवल बेनिफिट। और बाकी के जो 20% प्लस गारंटीड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन है वो 18 साल पे मैच्योरिटी पे मिलेंगे। वैसे ही 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो किस्तें 16 साल ही देनी पड़ेंगी। आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 45% यानी 1 करोड़ लिया है तो 45 लाख रुपए आपके 16वें साल और 18वें साल मिलेंगे। बाकी का 10% यानी 10 लाख रुपए प्लस गारंटीड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन मिला करके आपको 20वें साल मिलेंगे। और दोस्तों ये लॉयल्टी एडिशन गारंटीड एडिशन के साथ भी ये मैच्योरिटी कम नहीं होती, अप्रोक्स 1.25 करोड़ बैठती है। तो आप सोच सकते हैं प्रीमियम लोगों के लिए कितना प्रीमियम प्लान यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया ने बनाया है, और भी बहुत सारे फायदे हैं इस प्लान के। चलिए आगे देखते हैं। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, यानी सम एश्योर्ड ऑन डेथ इस प्लान में पहले दिन से 1.25 गुना है, यानी 1 करोड़ से तो प्लान स्टार्ट ही हो रहा है, लेकिन मैं ले रही हूं तो ये 1.25 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख का रिस्क कवर स्टार्ट हो रहा है। यानी अप्रोक्स 20 साल की टर्म ली 7-7.5 लाख रुपए प्रीमियम के सामने 1.25 करोड़ की गारंटी एलआईसी आपकी उठा रही है। ठीक है, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ 1.25 करोड़ रुपए है इस प्लान में। वन पहले दिन से जो भी सम एश्योर्ड है उसका 1.25 गुना रहेगा। नाउ डेथ बेनिफिट फॉर फर्स्ट ईयर क्या रहे, 5 ईयर क्या रहेगा, तो पहले 5 साल में जैसे कि लॉयल्टी एडिशन नहीं ऐड होगा, गारंटीड एडिशन ऐड होगा, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एकर्ड गारंटीड एडिशन, तो माना कि 1 करोड़ रुपए का प्लान लिया तो 1.25 करोड़ रुपए प्लस इन 5 साल का 5 लाख के हिसाब से जो गारंटीड एडिशन हुआ यानी 25 लाख, 50 रुपए के हिसाब से जो गारंटीड एडिशन हुआ यानी 25 लाख 5 साल के बनते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे भगवान न करे एज अ डेथ क्लेम पे होगा। डेथ बेनिफिट फ्रॉम 6th ईयर क्या रहेगा, तो 6th ईयर से ये चेंज आएगा कि अब आपके प्लान में लॉयल्टी एडिशन भी ऐड होगा, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ यानी जो 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है प्लस गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन जो भी इस प्लान में एलआईसी डिक्लेयर करेगा वो नॉमिनी को पे होगा। नो बात करते हैं इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट में। एलआईसी के इतने सारे प्लान्स में एक ही ऐसा प्लान है जिसमें इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस दिया हुआ है, जो आपको 15 ऑन फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ स्पेसिफाइड, जो 15 क्रिटिकल इलनेस यहाँ पे एलआईसी ने डिक्लेयर की है वहां पे कवर होंगी, और जिसका 10% आपका कुछ भी खर्चा हुआ, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों ना इलाज कराया, लेकिन आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10% एलआईसी ऑफ इंडिया पे करेगी। और इतना ही नहीं, अगर आपको किस्तें भरने में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी पॉलिसी प्रीमियम को 2 साल के लिए डिफर भी कर सकते हैं, और उन 2 सालों का एलआईसी ऑफ इंडिया आपके प्रीमियम्स पे इंटरेस्ट भी नहीं लेगी। तो समझो 20 लाख के प्लान के 16 साल की टर्म रखें हम, 20 साल का टर्म रखें, सॉरी 20 साल का टर्म रखे तो अप्रोक्स 7 लाख यानी 2 साल का 14 लाख रुपए प्रीमियम है, और एलआईसी आपको उस 14 लाख के प्रीमियम पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी अगर आपको भगवान न कोई करे कोई मेडिकल क्रिटिकल इलनेस, मेजर क्रिटिकल इलनेस आपको आ गई। ठीक है ना, उसके बाद ये कब हो सकता है, जब आपने कोई क्लेम इंटीमेट किया है क्रिटिकल इलनेस का, तब से उस डेट से 2 साल तक की आपकी प्रीमियम आप डिफर कर सकते हैं, बाद में आपको भरनी ही है, लेकिन एलआईसी यहाँ पे आपका ख्याल रख रही है और आपको राहत दे रही है, और उसके लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज करेगी। और इतना ही नहीं, आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसका कोई कॉस्ट पॉलिसी होल्डर से नहीं लिया जाएगा।
और ये फैसिलिटी पूरे पॉलिसी टर्म में एक बार ही आपको अवेलेबल होगी। यानी आप समझ सकते हैं प्रीमियम लोगों के लिए कितना प्रीमियम प्लान यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया हुआ है, जिसमें 10% सम एश्योर्ड का तो एज ए क्रिटिकल इलनेस पे होगा ही, साथ में 2 साल के प्रीमियम जो है आपके डिफर हो सकते हैं। ठीक है, और उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं देना, साथ ही साथ मेडिकल का सेकंड ओपिनियन भी बिना किसी कोस्ट के आप ले सकते हैं। तो सुपर्ब ये फैसिलिटी है इस प्लान में। अब ये 15 क्रिटिकल इलनेस डिसीजेस कौन सी है? तो कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सीवियरिटी जो मेजर स्टेज कैंसर है, ओपन चेस्ट CABG हार्ट सर्जरी जो होती है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये भी हार्ट सर्जरी है, किडनी फेल्यूर रिक्वायरिंग रेगुलर डायलिसिस है, मेजर ऑर्गन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है एज अ रिसिपिएंट, स्ट्रोक रिजल्टिंग इन परमानेंट सिम्टम्स है, हार्ट से रिलेटेड है, परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स है, लकवा जो बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस विद परसिस्टिंग सिम्टम्स है, नसों ने समझो 16 साल तक किस्टें दी, उसकी लाइफ अच्छी रही, लॉन्सिटिविटी अच्छी रही, 51 की एज पे यानी 16वें साल पे यहाँ पे 45% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 45 लाख रुपए यहाँ पे एज अ सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे। और 53 की एज पे यानी उसके 2 साल बाद यानी 18वें साल पॉलिसी के 45 लाख फिर से मिलेंगे। और 55 साल पे यहाँ पे जो मैच्योरिटी है, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि ये मैच्योरिटी सिर्फ 10% भी उठाओ तो भी ये होगी 25 लाख रुपए। ठीक है, एज ए गारंटीड एडिशन आपका पहले 5 साल 50 रुपए के हिसाब से ऐड होगा, और उसके अगले जो 11 साल है, क्योंकि जब तक हम किस्त दे रहे हैं तब तक ही, तो 16 साल की किस्त में से पहले 5 साल 50 रुपीज के हिसाब से गिना हुआ है, 50 रुपए के हिसाब से। उसके बाद के जो वर्ष है 55 रुपए गिना हुआ है, 60 लाख 50 हजार रुपए, प्लस लॉयल्टी एडिशन जो है 390 रुपीज के हिसाब से गिने तो 1 करोड़ 34 लाख रुपए यहाँ पे जो है 1 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए एज अ मैच्योरिटी पे होने वाले हैं हमारे क्लाइंट को। ठीक है, तो लगभग लगभग 2 करोड़ 24 लाख 50 हजार रुपए यहाँ पे हमारे क्लाइंट को मैच्योरिटी मिली। और इतना ही नहीं, अगर क्लाइंट हमारा सर्वाइवल बेनिफिट ये नहीं लेना चाहता 45 लाख का, तो वो LIC के पास एप्लीकेशन दे सकता है जिसे वो मैच्योरिटी के साथ लेगा। और इतना ही नहीं, इन 45 लाख पे जो नहीं उठाए या नहीं विड्रॉ किए उस पे भी LIC ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट देगा, पे करेगा। सो बहुत अच्छा प्लान है। डेथ बेनिफिट की एज अ ड्यूटी हम बात करें तो भगवान न करे 39th एज पे यानी पॉलिसी के 5th ईयर पे भगवान न करे क्लाइंट की डेथ हुई, तो उस केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो 1.25 गुना है, तो 1 करोड़ का 1.25 गुना यानी 1.25 करोड़ रुपया प्लस लॉयल्टी एडिशन 5 वर्षों का 25 लाख रुपए, क्योंकि छठा साल स्टार्ट नहीं हुआ तो सॉरी गारंटीड एडिशन 50 रुपए, छठा साल स्टार्ट नहीं हुआ तो लॉयल्टी एडिशन नहीं होगा, तो टोटल 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे होंगे। और आप सभी लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर या ADDB राइडर कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए का ले सकता है, लेकिन इस प्लान में जो कोई भी व्यक्ति है वो 1 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए तक का ले सकता है। यानी यदि आपके पास जीवन शिरोमणि प्लान है तो आप 1 करोड़ का एडिशनल एक्सीडेंटल बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लेम होगा टोटल वो 2.5 करोड़ के आसपास मिलेगा। सिर्फ एक यही ऐसा प्लान है जिसमें अप टू 2 करोड़ आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट या ADDB राइडर आप ले सकते हैं। एक और बात जो यहाँ पे आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भगवान न करे परमानेंट डिसेबिलिटी आई, तो सर देखो आपने बड़ी बड़ी लोन्स लिए हैं, बिजनेस लोन्स लिए हैं, तो क्या उसकी किस्तें माफ होंगी? नहीं होंगी, लेकिन भगवान न करे आपको परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट आई और ये प्लान आपने खरीदा हुआ है, तो आपकी सारी किस्तें माफ हो जाएंगी, प्लस 1 करोड़ का 120 पार्ट आपको हर महीने LIC ऑफ इंडिया पे करेगी। तो बताओ इससे अच्छा कोई प्लान HNI के लिए हो सकता है? और वो भी गारंटेड पे करेगी, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट से भगवान न करे परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट हो तो ही। एज अ ड्यूटी मैं बता रही हूँ, डिस्क्लेमर, मैं मुझे यहाँ पे किसी को मिसगाइड करना नहीं है, बट ये एडिशनल फैसिलिटी इस प्लान की है।
फीचर्स एंड कंडीशन समझे तो कि अब ये प्लान कौन खरीद सकता है। तो इस प्लान को खरीदने के लिए मिनिमम उम्र जो है वो 18 साल की, न्यूनतम उम्र 18 साल की होनी चाहिए, 18 साल कंप्लीट होने चाहिए। और मैक्सिमम एज एट एंट्री ये डिपेंड करता है कि कौन सी टर्म आप खरीद रहे हैं। यदि आप 14 साल की टर्म खरीद रहे हैं तो मैक्सिमम 55 साल की उम्र तक ले सकते हैं। 16 साल की टर्म खरीद रहे हैं तो 51 साल की एज तक ले सकते हैं। 18 साल की टर्म खरीद रहे हैं तो 48 की उम्र तक ले सकते हैं। 20 साल की टर्म खरीद रहे तो 45 वर्ष की उम्र तक ये प्लान खरीद सकते हैं। और जो भी आपका पॉलिसी टर्म रहेगा उससे 4 साल कम आपको किस्तें देनी है। जैसे 14 साल के लिए 10 साल ही किस्तें देनी है, 16 साल के लिए 12 साल ही किस्तें देनी है, 18 साल के लिए 14 साल ही किस्तें देनी है, 20 साल के लिए 16 साल ही किस्तें देनी है। तो यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड जो है, जैसे कि मैंने बोला ये प्रीमियम क्वालिटी का प्लान है तो 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। और उसके बाद अगर आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो 5 लाख के मल्टीप्लीकेशन में आप इसे बढ़ा पाएंगे। यानी 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड फाइनेंशियल अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ पेमेंट की ओर। तो इस प्लान में आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड से प्रीमियम दे सकते हैं। अवेलेबल राइडर्स कौन कौन से इस प्लान में? तो इस प्लान में एडीडीबी राइडर जो आपको फुल पॉलिसी टर्म तक मिलेगा। यानी 20 साल की टर्म ली तो भले आप 4 साल लास्ट की किस्तें नहीं दे रहे, लेकिन 20 साल की टर्म तक आप इसे कवर कर सकते हैं। एबी राइडर जो है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हैं, वो आपको प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही मिलेगा। और एक और बात कि मैक्सिमम 2 करोड़ अंडर एनी ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल प्लान्स ले सकते हैं। टर्म राइडर भी आप ऐड करवा सकते हैं और क्रिटिकल इलनेस राइडर इनबिल्ट तो है ही, बट जैसे कि मेडिकल करवाना है तो आप क्रिटिकल इलनेस राइडर भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? तो आप डिफरमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट करवा सकते हैं। यानी आपका जो भी मनी बैक आ रहा है उससे आप रुकवा करके मैच्योरिटी के साथ ले सकते हैं, जिसपे एलआईसी ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट देगा। आप मैच्योरिटी को 5, 10, 15 साल में इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको एक साथ इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए या आपकी फैमिली मैनेज नहीं कर पाएगी इतना बड़ा अमाउंट, कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो आप चाहें तो मैच्योरिटी का 5, 10 या 15 साल में सेटलमेंट करवा सकते हैं, जिसपे भी एलआईसी ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट पे करती है और सहूलियत देती है। आप मासिक, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में इस मैच्योरिटी का सेटलमेंट ले सकते हैं, जो आपको मैच्योरिटी से 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना होता है। और डेथ क्लेम का भी 5, 10 या 15 साल में सेटलमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ये प्रपोजर खुद अपनी लाइफ के दौरान करवाएगा तो ही होगा। नॉमिनी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। रिबेट की हम बात करें तो मोर रिबेट इस प्लान में ईयरली 2% है, हाफ ईयरली 1% है। हाई बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 2 करोड़ से 4 करोड़ 95 लाख तक 0.03% का रहेगा। 5 करोड़ से अबव 0.05% का रहेगा। ग्रेस पीरियड इस प्लान में मंथली मोड में 15 दिन का है और दूसरे मोड में जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में 30 दिन का रहेगा। क्लेम कंसेशन इस प्लान में भी अवेलेबल है, लेकिन ये सुसाइड या राइडर्स पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगेन डिस्क्लेमर कि सुसाइड के लिए प्रेरित करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट इन केस ऑफ क्या इस प्लान में रहता है वो मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो राइडर्स और सुसाइड क्लोज में नॉमिनी को डेथ क्लेम नहीं पे होते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। टाइम पे आपको प्रीमियम देना है। क्लेम कंसेशन क्या है कि 3 साल आपने किस्तें दी है और भगवान न करे 6 महीने में डेथ क्लेम आया तो पूरा सम एश्योर्ड प्लस जो भी गारंटेड एडिशन है वो नॉमिनी को पे होगा। जो अनपेड प्रीमियम है इंटरेस्ट के साथ उसमें से माइनस कर लिए जाएंगे। और मिनिमम 5 वर्षों तक आपने किस्तें दी है तो 12 महीने के अंदर भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो जो भी अमाउंट है प्रीमियम के अनपेड और इंटरेस्ट माइनस करके फुल पॉलिसी अमाउंट और गारंटीड एडिशन प्लस लो, अगर 6 साल से ऊपर हो गया तो लॉयल्टी एडिशन भी पे होगा नॉमिनी को। पेड अप सरेंडर पॉलिसी तो ये एक स्पेशल प्लान है, इसलिए इसमें ये कंडीशन भी स्पेशल है कि सिर्फ 1 साल की किस्त भी आपने पूरी भरी है तो भी आप पॉलिसी में पेड अप सरेंडर या पॉलिसी लोन की फैसिलिटी
ले सकते हैं। बैक डेटिंग आप इस प्लान की लियन मंथ्स बेनिफिट के साथ कर सकते हैं। रिवाइवल आप फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 वर्षों के दौरान करवा सकते हैं। असाइनमेंट इस प्लान का आप कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी 18 साल से ऊपर की एज के लिए ही है। सुसाइड क्लोज इस प्लान को भी एप्लीकेबल रहेगा। प्रपोजल फॉर्म आपको फॉर्म नंबर 300 भरना है। टैक्स बेनिफिट तो सिर्फ 1.5 लाख तक की लिमिट है एटीसी में, वो रहेगी जो भी। सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन मैच्योरिटी जो है, हाँ, सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट 1010D की तरह टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन 1 अप्रैल से जो नया नियम आया है कि 5 लाख से ऊपर का अगर प्रीमियम है तो उसमें जो प्रपोर्शनल है, 5 लाख से ऊपर का जो प्रीमियम जा रहा है, प्रपोर्शनल पार्ट टैक्सेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट सेटलमेंट ले सकते हैं तो आप अपना टैक्स वहां पे बचा सकते हैं। ठीक है, सो हियर पार्ट ऑफ एसबी एंड मैच्योरिटी में बी टैक्सेबल ड्यू टू न्यू रूल जो 1 अप्रैल 2023 से आया है। अंडरराइटिंग एस्पेक्ट्स की मैं बात करूं तो ये पूरा प्लान जो है ये मेडिकल प्लान है। ठीक है, और लेकिन इनबिल्ट जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो कहीं भी एसयूसी में सम अंडर कंसीडरेशन में दूसरे प्लान्स के साथ क्लब नहीं होगा। 1.25 टाइम्स यहाँ पे एसयूसी जब भी आप क्लाइंट करते काउंट करते तो 1.25 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड गिनी जाएगी क्योंकि 1.25 गुना रिस्क कवर है। नॉन मेडिकल स्कीम्स यहाँ पे नॉट अलाउड है, कंपलसरी मेडिकल करवाना पड़ेगा। एज प्रूफ इस प्लान के लिए कंपलसरी स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए। फीमेल लाइफ्स ओनली A1 कैटेगरी को ही मिलेगा ये प्लान, यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो जिनके सर्टेन इनकम हो फीमेल कैटेगरी में, और प्रेग्नेंट लेडीज को ये प्लान अलाउड नहीं है। थर्ड जेंडर को भी ये प्लान अलाउड नहीं है। मेजर स्टूडेंट्स को आप ये प्लान दे सकते हैं। ठीक है, अप टू 2 करोड़ यहाँ पे। ठीक है, ओनली स्टैंडर्ड लाइफ्स। और अगर नॉन स्टैंडर्ड लाइफ है या अबाउट 2 करोड़ है तो ये आपको मार्केटिंग मैनेजर के रिकमेंडेशन से सेंट्रल ऑफिस जाएगा। स्टैंडर्ड एज प्रूफ यहाँ पे मस्ट है। सब स्टैंडर्ड मेजर लाइव्स को अगर ये प्लान दे रहे हैं तो क्लास 2 तक ही अलाउड करेंगे। फिजिकली हैंडीकेप पर्सन को ये प्लान लेना अलाउड नहीं है। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा के फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे चार्ज होंगे, और ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा लगता है तो आप एक्सीडेंटल बेनिफिट वगैरह नहीं ले सकते। बिजनेस इंश्योरेंस आप ले सकते हैं ओनली अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम, ये प्लान अवेलेबल है। एनआरआईज को आप ये प्लान ग्रुप 1 to 5 नहीं सेल कर सकते। ग्रुप 5 को सिर्फ स्टैंडर्ड लाइफ्स को ही आप ये प्लान दे सकते हैं। हाउस वाइफ्स ग्रुप 5 की स्टैंडर्ड लाइफ्स को ही दे सकते हैं। मेल ऑर्डर इस प्लान में अलाउड नहीं है। एफएनआईओज को आप ये प्लान नहीं सेल कर सकते। और लॉयल्टी एडिशन रेट जो है इस प्लान का आफ्टर 5 ईयर तो 14 ईयर के 5 to 7 50 रुपीज है। 16 पॉलिसी टर्म में 5 to 7 ईयर के बाद 45 रुपीज है। और 18 ईयर के लिए 5 to 7 ईयर के ड्यूरेशन में 40 रुपीज है। 20 पॉलिसी टर्म में 5 to 7 ईयर के लिए 35 रुपीज है। देन आफ्टर ये इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये अप्रोक्स 8% की ग्रोथ पे लॉयल्टी एडिशन देखें तो 20 साल की टर्म में ये 390 रुपीज है। 18 साल की टर्म में 330 रुपीज है। 16 साल की टर्म में 270 रुपीज है, इंक्रीज हो रहा है जो। ठीक है, तो ये चार्ट इसीलिए दिया है कि भगवान न करे इस टाइम पे अगर डेथ क्लेम आया तो ये लॉयल्टी एडिशन रेट एप्लीकेबल होगा जो अप्रोक्स 8% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये था जीवन शिरोमणि प्लान। और एडवाइजर के कमीशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर कमीशन इस पे आपका जो है 20% रहेगा 14 ईयर तक, और 15 ईयर अबव का प्रीमियम आप दे दो तो 25% प्लस बोनस कमीशन रहेगा। सेकेंड थर्ड ईयर 7.5% रहेगा। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 5% रहेगा, और लास्ट ईयर जो है 7.5% कमीशन रेट रहेगा। तो ये रही आपकी अर्निंग। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं मोहन अब्रीतवानी के नाम से। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपको जीवन शिरोमणि के बहुत सारे क्लाइंट्स मिले, एंड आप अपनी क्लाइंट्स की और अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।